ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, ये बताओ, माया ने सबको कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया है। कैसे कि कोई भी बात अच्छी सुनाते रहो फिर भी किसी के कान में नहीं गूंजती। ऐसा लगता है सोते रहते हैं। कई कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको कुछ भी सुनाओ, जैसे आप अपने घर में ही किसी को कुछ सुना रहे हो तो वो ऐसा लगता है सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। सोई हुई हैं आत्माएं, उनको कितना भी कहो लेकिन वो अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ कर्म की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। फिर बाबा ने कहा, अब बच्चों, जगाने वाला तुम्हें भगवान आया है जो तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। तो अज्ञान की निद्रा से अब बच्चे, तुम सभी आत्माएं विश्व की जागो। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, जागो। अगर सारा दिन बच्चों तुम सिर्फ खाते पीते और सोते रहेंगे तो फिर हीरे जैसा जन्म कैसे अपना लोगे? हीरे जैसा जन्म तो तुम खो ही दोगे। यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है बच्चों। अब ये बहुत सुनहरा अवसर है बच्चों, जो ईश्वर तुम्हें पिता बनकर पढ़ा रहा है, सद्गुरु बनकर शिक्षा दे रहा है और भगवान बनकर सद्गति दे रहा है। तो कितनी अच्छा समय है, इसलिए अच्छी रीत पढ़ो। अज्ञान निद्रा से, कुंभकर्ण की नींद से जागो। गफलत बच्चों कभी नहीं करो। अगर गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ये श्रेष्ठ भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है और फिर पछताने से क्या होता? फिर तो कहते ना, चिड़िया चुन गई खेत तो फिर पछताने से क्या होता है। बाबा ने कहा, जितना तुम बच्चे जास्ती सर्विस करेंगे उतना गोल्डन स्पून बनोगे। इन माउथ होगा, अर्थात उतना ही ऊंचा पद पाओगे, उतना ही श्रेष्ठ बनोगे, उतना ही तुम क्या पाओगे? अपने पिता परमात्मा से सुख पाओगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों, रावण ने इस भारत को बहुत दुखी और बहुत पतित बनाया है। अब पवित्रता की तुम प्रतिज्ञा करो, काम महाशत्रु को जीतो, तभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों सदा याद रखो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जीते जी सब भूल जाओ, अच्छे कर्म करो। सिर्फ एक बाप अपने परम पिता शिव से सुनो और अच्छी रीत धारण करो तो तुम्हारी उन्नत होती रहेगी। हर कर्म में तुम्हारी सफलता और विजय प्राप्त होती रहेगी। मैं तुमको वरदान देने आया हूँ। अब देखो कितना अच्छा समय है। कलयुग का अंत है, एक तरफ विनाश है, एक तरफ स्थापना है। बाबा यानी भगवान शिव बाबा आए हैं अपने बच्चों को वरदान देने। एक एक वरदान के लिए सभी आत्माएं तड़पती थीं। ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी उनको वरदान मिलने में देरी लगती थी। तो आज तुम बच्चों का कितना सुनहरा अवसर, इतना श्रेष्ठ भाग्य और किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। तुम बच्चे हो, ईश्वरीय बच्चे, ईश्वरीय संतान हो। परंतु जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते, वह वरदान लेने की बजाय अपने को क्या करते हैं? शापित कर लेते हैं, यानी अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई धोखा पहुंचाते हैं। सदा तुम्हें बच्चों याद रहे कि यह यज्ञ शिव बाबा का है, तुम्हारे पिता का है, जो चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। ये अविनाशी यज्ञ है, ये रुद्र ज्ञान है। इसमें जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा, लेकिन ये विचार ना आए कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। अब शिव बाबा को मदद करते कि बाबा तुम लोगों को मदद करता है। बाबा ने कहा, वह तो दाता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों से कहा शिव बाबा तो दाता है। तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो। कोई कर्म किसी का नहीं उतार सकता। सबको अपने अपने कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। भल कितना भी करो। अब देखो इस समय कितना कर रहे हो,
अच्छे से अच्छा कर रहे हो, लेकिन कभी कभी बुरा भी मिलता है, कुछ और फल मिलता है। तो क्यों मिलता है? ये पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसका फल तुम्हें इस जन्म में मिलता है। और इस जन्म में तुम पढ़ाई करोगे, श्रेष्ठ बनोगे, ईश्वरी संतान बनोगे, शिव शिव रटने की आदत डालोगे, तो तुम्हारा जन्म हीरे जैसा होगा और अगले जन्म में बहुत सुख पाओगे। बाबा ने कहा, जिन सोया तिन खोया। पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, किस बात में ब्रह्मा बाप को तुम फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा ने बताया, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना है, अर्थात बाप का मददगार बनना है। परंतु ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते तो नहीं हो। तो भगवान आज तुम्हारा पिता है, उससे वो तो हर प्रकार की मदद करता है। जब भी नीचे गिरते हो तब भी तुम्हारी मदद करके उंगली पकड़ के तुमको उठाता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को धारणा में क्या करना है? धारणा में तुम्हें एक अच्छे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचनी है, श्रीमत पर चढ़कर स्वयं पर कृपा करनी, सच्चे ब्राह्मण बनकर पढ़ाई करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा सेवा में यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, पीछे तुम चलो, सदा निश्चित रहोगे और सफलता भी तुम्हें मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। बाबा ने कहा, कमजोरी आ जाएगी। जैसा बीज होता वैसा वृक्ष होता, वैसा फल होता है। बाबा ने कहा कि वह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। संकल्प हमेशा अच्छा और शुभ होना चाहिए। बाबा ने स्लोगन में बताया, ब्राह्मण कुल के दीपक तुम बच्चे वही बन सकते हो जिनको याद रहे कि ज्योति सदा हमारी जगी हुई है। बाबा ने अब देखो भगवान नमस्ते कर रहे हैं कि हमारे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब रूहानी आत्मा को कहते हैं, इसीलिए बाबा रूह से प्यार करते हैं। ओम शांति।